तकरीबन 70% लोग जॉब करते हैं, डेली जॉब। वो सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं, टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। ज़िंदगी का जो बेहतरीन समय है वो इसी तरह से निकल जाता है। और ये चीज़ जब इनको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुका रहता है। इसके बावजूद भी जिनके पास जॉब नहीं है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि काश उन्हें भी एक मिल जाए, क्योंकि हमारा समाज, सोसाइटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम्स हमें यही सिखाता है कि सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर कोई जॉब कर लो। सालों दर सालों से यही चलते आ रहा है। अगर आपको पढ़ाई के बाद एक नौकरी मिल जाता है तो आपकी लाइफ सेट है, पर असल में ये सच्चाई नहीं है। ये एक ट्रैप है, एक ऐसा ट्रैप जहां आपकी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। आपको वो चीज़ करना पड़ेगा जो आपको पसंद भी ना हो। आपको सुनना भी पड़ सकता है, भले आपकी उसमें गलती ना हो। छुट्टी के नाम पे 4 संडे और छुट्टी कटने का डर, इसी बीच आप घूमते रहोगे। बेसिकली यू आर इन ए रैट रेस जो अपनी ज़रूरतों की खातिर भागे जा रहा है। जिंदगी बहुत 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 बेहतरीन है अगर आपके पास खुद के लिए वक्त है और साथ में ढेर सारा पैसा है। ज़्यादातर लोग जो डेली जॉब करते हैं, ना उनके पास अपने लिए वक्त रहता है, ना ही उतना पैसा, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। शायद अभी आप सोच रहे हो, जो लोग जॉब नहीं करते, जो इस रैट रेस का हिस्सा नहीं है, उनके पास तो काफ़ी वक्त होता है, तो क्या वो अपनी लाइफ एंजॉय कर पाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उनके पास वक्त तो रहता है पर पैसा नहीं। अगर आपको अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय करना है तो आपको अपने लिए वक्त के साथ साथ पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, और यही कहलाता है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो यहां पे सबसे बड़ा सवाल आता है, आप अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर पाएंगे? चैप्टर 1, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। यहां पर सबसे पहले आपको अपने लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा। इमरजेंसी फंड इसलिए क्योंकि बुरा वक्त आपको पूछ के नहीं आने वाला। पैसे की ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है, और ऐसे में अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड रहेगा तब आप सेफ फील करेंगे। इसका नाम इमरजेंसी फंड इसलिए रखा है ताकि आप इसको इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब आपके पास पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तभी आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पे सवाल आता है, ये इमरजेंसी फंड कितना बड़ा होना चाहिए, यानी कि कितना रुपए का होना चाहिए? तो इसका जवाब है, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। फिर भी आप ये मान के चलिए, ये आपके 3 महीने की मंथली इनकम जितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30,000 रुपया महीना कमाते हैं तो 3 महीने के हिसाब से यहाँ पर 90,000 रुपये होता है। इस अमाउंट को आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बचा करके रख लेना चाहिए। चैप्टर 2, पे ऑल योर डेब्ट। आपका जितना भी उधारी है सब चुका दो, और जितना हो सके उतना उधारी लेने से बचो, क्योंकि उधारी जो है वो आपकी मंथली इनकम को कम कर देता है। अगर आपके सर पे उधारी नहीं रहेगा तब उस स्थिति में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकेंगे। जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पैर फैलाइए, उससे ज़्यादा नहीं। कहने का मतलब है, दिखावे के चक्कर में आप कुछ ऐसी चीज़ें ना खरीदें जो आपके लिए ज़रूरत ही ना हो, क्योंकि आगे चल के वो आपके लिए लायबिलिटीज़ बन सकती है। ईएमआई एंड क्रेडिट कार्ड्स। ईएमआई और क्रेडिट कार्ड्स, ये दोनों ऐसे राक्षस हैं जो हर महीने आपके मंथली इनकम से हिस्सेदारी लेने आ जाते हैं। तो समझदारी ये है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन लोगों का हिस्सा देके ख़त्म करिए और इन लोगों से दूरियां बनाए रखिए। यहां आपको और एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, और वो है, जब भी आप अपने कर्ज का भुगतान करने जा रहे हो तब आप वहां पे नोटिस करिए, जिसमें भी आपका ब्याज दर ज़्यादा हो उसका भुगतान पहले करिए। इससे होगा ये, आप अतिरिक्त ब्याज देने से बच जाएंगे। चैप्टर 3, सेव फॉर योर मंथली एक्सपेंसेस। जितना भी आपका 1 महीने का खर्चा होता है उसके 6 महीने जितने का आपको और पैसे बचा करके रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 1 महीने का खर्चा 15,000 होता है तो यहां पर आपको 6 महीने के लिए और 90,000 जुटाने होंगे। चैप्टर 4,
फाइंड ए वेज टू मेक मनी व्हाइल यू आर स्लीप। आपको अपने लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसमें आप सोते भी रहेंगे तब भी आपके पास पैसा आएगा। और ये कैसे होगा? आपको अपने लिए एक बिजनेस क्रिएट करना होगा। बिजनेस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप एक यूट्यूब क्रिएटर बन सकते हैं और जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहां आप और एक चीज कर सकते हैं, जब आपके व्यूअर्स बढ़ जाएंगे तब आप अपने व्यूअर्स को अपना खुद का किसी प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। आप एक ब्लॉग भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको यहां पे एक बात का ध्यान रखना होगा, जो भी आपका ब्लॉग का कॉन्सेप्ट है वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे वाला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग पे आएंगे और जब आपको लोगों का एंगेजमेंट मिलने लगेगा तब आप वहां पे गूगल एड्स लगा करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा पाएंगे। व्हाट इज द मेन आइडिया हियर? देखिए, किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए आपके पास लोग होने चाहिए। आप लोगों तक किस तरीके से पहुंचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि आप एक यूट्यूब क्रिएटर बनो या फिर ब्लॉग करो, आप दूसरे माध्यम से भी लोगों तक जा सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी कई सारे हैं। आप अपना दुकान अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी खोल सकते हैं और वहां से लोगों को चीज़ें बेच सकते हैं। देखिए, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, जो चीज़ हो रही है और जिसके ज़रिए लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर रहे हैं, बस वही बात कर रहा हूं। चैप्टर 5, हसल। बिजनेस क्रिएट करना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। हर सुबह, हर दिन, हर रात आपको अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहना होता है, तब जाके एक बिजनेस क्रिएट होता है। इसलिए जो भी कोई काम आप अपने हाथ पे लेते हैं उसे पूरे मेहनत और लगन के साथ खत्म करिए। अधूरा मत छोड़िए, उसे खत्म करिए, क्योंकि खत्म करेंगे तो उसका आउटकम क्या है वो सामने आएगा और यहीं से आप तकाजा लगा पाएंगे कि आप किस ओर जा रहे हैं। कोशिश करिए जो भी बिजनेस आप क्रिएट कर रहे हो वो ऑटोमेशन पे होना चाहिए। अब ये ऑटोमेशन क्या है? देखिए, आपने एक बिजनेस शुरू करा जिसमें शुरुआत में तो उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ा, बट आगे चल के उसमें आप इन्वॉल्व नहीं भी हो रहे हैं और आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स वो ऑटोमेशन पे है। चैप्टर 6, कंसिस्टेंसी। जरूरी नहीं कि आपकी एक बार का मेहनत आपको वो सफलता दिलाएगा जिसकी आपको तलाश है। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। कोई भी खिलाड़ी जब विजेता बनता है तब वो एक दिन के मेहनत से विजेता नहीं बनता, उसके पीछे उसने अपना सालों लगाया रहता है, तब जाके वो विजेता बनता है। कंसिस्टेंसी इज अ की। कंक्लूजन। आपने अपना कोई भी बिजनेस शुरू करा हो उसमें आपको अपना 100% देना है। रिजल्ट चाहे कोई भी हो, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। यहां अगर आपको सक्सेस मिलता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी हमने तैयारी करा है, वो इमरजेंसी फंड्स और दूसरे सेविंग्स के साथ। यह प्रक्रिया आप बार बार रिपीट कर सकते हैं जब तक कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर नहीं लेते, क्योंकि याद रहे, कंसिस्टेंसी इज अ की।